नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके से। दोस्तों आज का हमारा मॉक टेस्ट रहेगा 28। इससे पहले दोस्तों 27 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं उत्तराखंड जीके से, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का, और साथ ही साथ दोस्तों आप आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, पहला है देखिए, किस अनुच्छेद के तहत यह व्यवस्था की गई है कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक 500 व कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको आर्टिकल पूछा है, अनुच्छेद पूछा है, किस अनुच्छेद के तहत यह व्यवस्था है कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक 500 सदस्य व कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 170, 171, 172 या फिर 173। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट का अनुच्छेद 170। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, विधानसभा से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, विधानसभा की बात करें तो विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, आपको कार्यकाल पूछा जा सकता है, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ठीक है, ये मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में जो है विधानसभा की अवधि को कितना बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में विधानसभा की अवधि को जो है दोस्तों 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कितना? 1 वर्ष तक, 1 वर्ष के लिए क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधानसभा की बैठक के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, विधानसभा की बैठक के लिए जो कोरम होता है दोस्तों, वो आपका कितना होता है? 1/10। ठीक है, 1/10 कम से कम सदस्यों की उपस्थिति होना आवश्यक है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको यहां से विधानसभा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधानसभा का सत्र जो है दोस्तों वर्ष में कितनी बार बुलाया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, जो विधानसभा का सत्र होता है वर्ष में, ठीक है, वर्ष में, 1 वर्ष में 2 बार आहूत किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 2 सत्रों के बीच जो है कितना समय अंतराल होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 2 सत्रों के बीच जो है 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6 माह। ठीक है, ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। ठीक है, कोई भी आपको पूछा जा सकता है इसमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पर आंसर कीजिए इसका। देखिए, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार की स्थापना कब हुई? तो आपको बताना है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो आपका हरिद्वार में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई? ऑप्शन देखिए दोस्तों, 1900, 1902, 1904 या 1906। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1902 ईस्वी में दोस्तों गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई हरिद्वार में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर, और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए। उत्तराखंड में आबकारी विभाग की स्थापना जो है किस कुमाऊं कमिश्नर ने की? ठीक है, आपको बताना है उत्तराखंड में आबकारी विभाग की स्थापना जो है किस कुमाऊं कमिश्नर ने की। ऑप्शन देखिए, ई गार्डनर, जॉर्ज गोबान, विलियम ट्रेल या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का? बताइए, आबकारी विभाग की स्थापना किस कमिश्नर ने की? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों विलियम ट्रेल। ठीक है, सी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बात करें दोस्तों विलियम ट्रेल की, तो मैंने आपको सारे कमिश्नर जो हुए उन सभी के बारे में डिटेल में मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, जिसने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर उसको जरूर देखें। देखिए, विलियम ट्रेल की बात करें दोस्तों, तो विलियम ट्रेल का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो यहाँ पर आपको याद रखना है 1816 से लेके 1835 तक किसका कार्यकाल रहा? विलियम ट्रेल का कार्यकाल रहा दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है ये कुमाऊं का क्या था? दूसरा कमिश्नर था। ठीक है, कौन से नंबर का था? दूसरा कमिश्नर था। ठीक है, दूसरा कमिश्नर था।
साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, विलियम ट्रेल को कुमाऊं का वास्तविक कमिश्नर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? वास्तविक कमिश्नर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, पूछा जा सकता है आपको, वास्तविक कमिश्नर कौन था कुमाऊं का? तो वास्तविक कमिश्नर था आपका कौन था? विलियम ट्रेल। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहां से पूछा जाता है कि किसने जो है किस कमिश्नर ने जो है खच्चर सेना की स्थापना की? ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, खच्चर सेना की स्थापना जो है किस कमिश्नर ने किया? ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, खच्चर सेना की स्थापना किसने की? विलियम ट्रेल ने की दोस्तों। कब की पूछा जा सकता है? तो याद रखेंगे 1822 में की। ठीक है, ये भी साथ में याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करें ट्रेल की, तो ट्रेल के शासनकाल को क्या कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था, ट्रेल के शासनकाल को न वकील, न अपील और न दलील कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? न वकील, ठीक है, न वकील, न अपील, ठीक है, न अपील और न दलील। ये भी साथ में आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किस कत्यूरी शासक का युद्ध मंत्री जो है ईश्वर दत्त था? इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है ईश्वर दत्त जो है किस कत्यूरी शासक का युद्ध मंत्री था। चलिए आंसर बताइए इसका क्या रहेगा? बताइए, किस कटोरी शासक का युद्ध मंत्री ईश्वर दत्त था? तो राइट आंसर क्या होगा इसका बताइए? बसंत देव, निम्बर देव, इच्छर देव या सुभिक्ष राज? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का? किस कतूरी शासक का युद्ध मंत्री ईश्वर दत्त था? तो राइट आंसर हो जाएगा बसंत देव। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बसंत देव के बारे में मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बता रखा है। बसंत देव कौन था? ये कटूरी राजवंश का क्या था? संस्थापक था। ठीक है, कटूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? आपको पूछा जा सकता है, कटूरी राजवंश का संस्थापक। ठीक है, तो कटूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? बसंत देव था दोस्तों, और ये पहला शासक था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको बताया था कि बसंत देव ने बागेश्वर के समीप जो है सोनेश्वर नामक गांव जो है दान में दिया था। ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्या किया था इसने? सोनेश्वर नामक गांव जो है दान में दिया था, याद रखेंगे इसको। ठीक हो गया, आपको पूछा जा सकता है कि किसने जो है बागेश्वर के समीप सोनेश्वर नामक गांव दान में दिया था? तो आंसर हो जाएगा आपका बसंत देव। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपने याद रखने हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उत्तराखंड में 20 ग्राम योजना की शुरुआत कब से हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या रहेगा दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। ये पहले भी बता रखा है मैंने आपको, 20 ग्राम योजना की शुरुआत कब से हुई उत्तराखंड में? 2012, 13, 14 या 15? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का? 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2014 से दोस्तों इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? गोरखा काल में अधनी दफ्ती कर। ठीक है, मैंने आपको गोरखा काल के सारे कर बता रखे हैं। ठीक है, तो आपने बताना है अधनी दफ्ती कर क्या था गोरखा काल में। ऑप्शन देखिए, एक प्रकार का भूमि कर था, या कपड़ों पर लगने वाला कर था, या फिर खस जमींदारों से लिया जाने वाला कर था, या फिर ब्राह्मणों पर लगने वाला कर था। तो क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर? 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खस जमींदारों से लिया जाने वाला कर था अधनी दफ्ती कर। ठीक है, तो राइट आंसर 6 का क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे अधनी दफ्ती कर क्या था? ये खस जमींदारों से लिया जाने वाला कर था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जो है ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो आपको बताना है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन आप सभी जानते हैं 1942 में हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। तो उस समय ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर कौन था? ऑप्शन देखिए, डब्ल्यू फिनले, जेसी एक्टन, इबर्टसन या फिर एल ओ गोयन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 का बताइए। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा?
JC एक्टन। ठीक है, मैंने आपको सारे जो है ब्रिटिश जो कुमाऊं कमिश्नर रहे उनके बारे में डिटेल में मैंने आपको बता रखा है, आप जरूर देखें उसको। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ आपको याद रखना है JC एक्टन का कार्यकाल आपको पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे JC एक्टन का कार्यकाल रहा 1941 से आपका 1943 तक। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको एक तो ये याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर कौन था, तो वो था आपका JC एक्टन। साथ ही साथ एक चीज और याद रखना है आपने, सालम की क्रांति। ठीक है, सालम की क्रांति कब हुई थी? सालम की क्रांति ये हुई थी दोस्तों आपका 1942 में। ठीक है, और इस समय भी ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो JC एक्टन थे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आप सभी जानते हैं सालम की क्रांति कहाँ हुई थी? तो सालम की क्रांति दोस्तों ये अल्मोड़ा के जैती तहसील में हुई थी, यानी कि अल्मोड़ा जिले के जैती तहसील में। ठीक है, जैती तहसील यहां पर लिख देता हूं, जैती। ठीक है, जैती तहसील। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों? आंसर कीजिए। टिहरी रियासत के किस राजा ने अंग्रेज अधिकारी फ्रेजर की बाघ से रक्षा की थी? तो ये क्वेश्चन भी कई बार दोस्तों आ चुका है मॉक टेस्ट में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिहरी रियासत के बारे में मैंने आपको बताया था डिटेल में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिहरी रियासत के किस राजा ने अंग्रेज अधिकारी फ्रेजर की बाघ से रक्षा की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का सुदर्शन शाह। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बात करें दोस्तों सुदर्शन शाह की, तो सुदर्शन शाह का दोस्तों कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? इसका कार्यकाल रहा था दोस्तों 1815 से लेके आपका 1859 तक, 1859 तक। ठीक है, साथ ही साथ टिहरी रियासत का एक प्रथम राजा था। ठीक है, प्रथम राजा था। ये सारे फैक्ट आपने याद रखने हैं दोस्तों। साथ ही साथ मैंने बताया था आपको कि सुदर्शन शाह के दरबार में और चैतू और माणकू कलाकार रहते थे। ठीक है, चैतू और माणकू कलाकार किसके दरबार में रहते थे आपको पूछा जा सकता है, तो सुदर्शन शाह के दरबार में रहते थे। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है सुदर्शन शाह से कि सुदर्शन शाह ने दोस्तों एक रचना की थी, एक ग्रंथ की रचना की थी, क्या नाम था उसका? मैंने बताया था आपको, सभासार। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है सभासार ग्रंथ की रचना किसने की? ठीक है, तो किसने की सभासार ग्रंथ की रचना? सुदर्शन शाह ने की दोस्तों। और ये सभासार ग्रंथ दोस्तों 7 खंडों में लिखा गया है। ठीक है, 7 खंडों में लिखा गया है और पूछा जा सकता है कि सभासार ग्रंथ की रचना सुदर्शन शाह ने किस भाषा में किया है? ठीक है, तो इसकी रचना जो है सुदर्शन शाह ने ब्रज भाषा में किया है। ठीक है, ब्रज भाषा। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ सुदर्शन शाह के समय जो है कौन सा विद्रोह हुआ था? मैंने बताया था सुदर्शन शाह के समय हुआ था अठूर विद्रोह। ठीक है, अठूर विद्रोह। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। पूछा जा सकता है आपको अठूर विद्रोह किसके समय हुआ था? ठीक है, तो सुदर्शन शाह के शासनकाल में हुआ था। साथ ही साथ मैंने आपको एक क्वेश्चन और बताया था कि ब्रिटिश पर्यटक जो है मूरक्राफ्ट गढ़वाल की यात्रा पर आया था, तो उस समय भी किसका शासनकाल चल रहा था? सुदर्शन शाह का। ठीक है, विदेशी पर्यटक ब्रिटिश पर्यटक कौन था? मूरक्राफ्ट। ठीक है, मूरक्राफ्ट पूछा जा सकता है ब्रिटिश पर्यटक मूरक्राफ्ट किसके शासनकाल में गढ़वाल की यात्रा पर आया था? तो आंसर रहेगा आपका सुदर्शन शाह। ठीक है, तो सारे फैक्ट याद रखें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, यूनेस्को द्वारा रम्माण उत्सव को कब विश्व धरोहर घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रम्माण उत्सव को कब विश्व धरोहर घोषित किया गया था? ऑप्शन देखिए, 5 अक्टूबर 2005, 2 अक्टूबर 2009, 15 अक्टूबर 2007 या फिर 7 अक्टूबर 2010। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 का? 9 का राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते हैं, 2 अक्टूबर 2009। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। यूनेस्को द्वारा रम्माण उत्सव को कब विश्व धरोहर घोषित किया गया था? 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन कहाँ हुआ?
तो मैंने आपको बताया था दोस्तों अच्छे से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन कहाँ हुआ? ऑप्शन देखिए, अल्मोड़ा, टनकपुर, कोटद्वार, काशीपुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 10 का टनकपुर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। मैंने आपको बताया था कुमाऊं परिषद के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 6 अधिवेशन हुए थे कुल। ठीक है, अब 6 अधिवेशन कौन कौन से हुए और कहाँ हुए, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, जो 5वां अधिवेशन जो क्वेश्चन है आपका, 5वां अधिवेशन जो टनकपुर में हुआ, ये किस सन में हुआ पूछा जा सकता है। ठीक है, कब हुआ 5वां अधिवेशन? तो 5वां अधिवेशन हुआ दोस्तों 1923 में। ठीक है, ये भी साथ में याद रखेंगे। अब 6 अधिवेशन दोस्तों आपको याद कैसे रखने हैं, देखिए पहला अधिवेशन कब हुआ? 1917 में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ ये? अल्मोड़ा में हुआ। ठीक है, अल्मोड़ा में हुआ पहला अधिवेशन, फर्स्ट। दूसरा अधिवेशन 1918 में, कहाँ हुआ ये? 1918 में हल्द्वानी में हुआ। ठीक है, हल्द्वानी में हुआ। तीसरा अधिवेशन 1919 में, कहाँ हुआ तीसरा अधिवेशन? ये हुआ आपका कोटद्वार में। ठीक है, कोटद्वार। उसके बाद चौथा अधिवेशन 1920 में, कहाँ हुआ? ये काशीपुर में हुआ। ठीक है, काशीपुर। ठीक है, काशीपुर में। और 5वां अधिवेशन जो है दोस्तों 1923 में, जो हमारा क्वेश्चन है, ये आपका कहाँ हुआ? टनकपुर में। टनकपुर 5वां अधिवेशन कुमाऊं परिषद का कहाँ हुआ? टनकपुर में हुआ। और छठा अधिवेशन जो हुआ दोस्तों, वो हुआ 1926 में। कहाँ हुआ 1926 में छठा अधिवेशन? ये हुआ दोस्तों गनियातोली रानीखेत में। ठीक है, रानीखेत, रानीखेत। क्लियर हो गया? ये सारे अधिवेशन आपने याद रखना है दोस्तों, ये पूछे जाते हैं कुमाऊं परिषद के अधिवेशन। ये क्वेश्चन कई बार बने हैं, तो याद रखेंगे कुमाऊं परिषद के कुल 6 अधिवेशन हुए। पहला अधिवेशन 1917 में अल्मोड़ा में हुआ। दूसरा अधिवेशन 1918 में हल्द्वानी में हुआ। तीसरा अधिवेशन 1919 में कोटद्वार में हुआ। चौथा अधिवेशन 1920 में काशीपुर में हुआ। 5वां अधिवेशन 1923 में टनकपुर में हुआ। और छठा अधिवेशन 1926 में गनियातोली रानीखेत में हुआ। ठीक है, ये सारे अधिवेशन आपको याद रखनी है, कोई भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, गंगाराम खीमादेव चूड़ामणि बहादुर सिंह किस क्रांति में शहीद हुए थे? ऑप्शन देखिए, पेशावर कांड, सल्ट की क्रांति, सालम की क्रांति, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों 11 का राइट आंसर बताइए। गंगाराम खीमादेव चूड़ामणि बहादुर सिंह ये किस क्रांति में शहीद हुए थे? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए, राइट आंसर बताइए इसका। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सालम की क्रांति। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखिए, अभी बताया था मैंने आपको सालम की क्रांति कब हुई थी। सालम की क्रांति कब हुई थी दोस्तों? अभी बताया था 1942 में। ठीक है, कब हुई थी? 25 अगस्त 1942, 1942, यानी कि 25 अगस्त 1942 को सालम की क्रांति हुई थी दोस्तों। ठीक है, कहाँ हुई थी मैंने बताया था सालम की क्रांति कहाँ हुई थी? अल्मोड़ा जिले के, अल्मोड़ा जिले के जैंती तहसील में, जैंती तहसील में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आप सभी जानते हैं सालम क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? तो सालम क्रांति दिवस कब मनाते हैं? 25 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक हो गया? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 है दोस्तों, स्टडीज इन स्कंद पुराण किसकी पुस्तक है? ये कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टडीज इन स्कंद पुराण किसने लिखी है? ऑप्शन देखिए, शिव प्रसाद डबराल, यशवंत सिंह कटोच, डॉक्टर BL अवस्थी, या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BL अवस्थी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। स्टडीज इन स्कंद पुराण किसकी पुस्तक है? डॉक्टर BL अवस्थी की है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ करंट के क्वेश्चन हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, राज्य सरकार ने वन संरक्षण हेतु महाभारत वाटिका की स्थापना कहाँ की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महाभारत वाटिका की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन देखिए, हल्द्वानी, रामनगर, लोहाघाट, काशीपुर। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हल्द्वानी। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे,
हल्द्वानी में दोस्तों वन संरक्षण हेतु जो है महाभारत वाटिका की स्थापना की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने चकरपुर स्टेडियम का लोकार्पण कहाँ किया है? तो आपको बताना है दोस्तों, पुष्कर सिंह धामी जी ने हाल ही में चकरपुर स्टेडियम का लोकार्पण किया है और ये कहाँ है ये बताना है। ऑप्शन देखिए, ताड़ीखेत, काशीपुर, खटीमा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? खटीमा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर और आज का आखिरी क्वेश्चन, आंसर करिए इसका। हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में रीजनल एवं जिला वैक्सीन स्टोर बनाना प्रस्तावित है? आपको बताना है उत्तराखंड के किस जिले में रीजनल एवं जिला वैक्सीन स्टोर जो है बनाना प्रस्तावित है। ऑप्शन देखिए, नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा, बागेश्वर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का? बताइए, रीजनल एवं जिला वैक्सीन स्टोर कहाँ बनने वाला है? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का दोस्तों, अल्मोड़ा में। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।